स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार जहांगीर विषय एकेडमी के से और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो होगा हमारा मैथ्स का पेपर पैटर्न। मैथ्स के पेपर पैटर्न की बात करें हम तो इसके अंदर चार पार्ट जो आ रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। इस बार जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न बनाया गया है वो इस टाइप का बनाया गया है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। मतलब पार्ट ए जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप के आ रहे हैं, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि पेपर पैटर्न किस टाइप का है। हम जैसे बात करें पार्ट ए के बारे में, तो पार्ट ए के अंदर हमारे 36 मार्क्स का ये पार्ट आ रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाला है वो आने वाला है एमसीक्यू, और एमसीक्यू जो आने वाले हैं 18 एमसीक्यू आएंगे आपके, और 18 एमसीक्यूज 1 मार्क्स के सारे आने वाले हैं और 18 मार्क्स के। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिलअप्स, उसके अंदर 6 फिलअप्स आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, 1 मार्क्स के सारे होंगे। पार्ट ए का हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाला है, तो 6 मार्क्स के 6 फिलअप्स आने वाले हैं। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल 1 लाइन के। 1 लाइन में आपको आंसर देना है। वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनने वाले हैं फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट जो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, 1 लाइनिंग में 2 लाइनिंग में खत्म होगा उनका आंसर। ये आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हमारे 18 + 6 से 24 और 24 और 12 36 मार्क्स का पहला पार्ट आने वाला है। इसके बाद में हम बात करें पार्ट बी के बारे में, तो पार्ट बी के अंदर हमारे 20 मार्क्स का ये पार्ट रहेगा, और पार्ट बी के अंदर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब लाइनिंग 3 या 4 लाइन्स में, 2 या 3 लाइन्स में हमारा आंसर वो खत्म होगा। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है, पार्ट बी के अंदर। और अब हम बात करें पार्ट सी के अंदर, तो पार्ट सी के अंदर हमारे पास में रहेंगे 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, और 12 मार्क्स का ये पार्ट रहेगा। इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आएंगे सी पार्ट के अंदर। और डी पार्ट के अंदर हम बात करें तो थोड़े और बड़े टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं कि 6 to 7 लाइन 8 लाइन्स में वो खत्म होने वाले, या पूरे पेज के अंदर खत्म होने वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के वो 4 मार्क्स का एवरी क्वेश्चंस होगा, और 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन से क्वेश्चन में आपसे करना चाहते हो। लॉन्ग क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शन क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपको और का ऑप्शन मिलेगा हर क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें से आपको जो भी आपको लगता है कि मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 53 क्वेश्चन हैं टोटल, और 80 मार्क्स का आपका पार्ट बनने वाला है। अब हम कुछ बात करने वाले हैं पार्ट डी के अंदर, पार्ट सी से 2 पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो जिस चैप्टर से बनने वाले हैं वो आपको ईजिली आपको पता रहेगा, जिससे आप इस पार्ट को सी और डी पार्ट को ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि ये 12 और 24 मार्क्स का ये पार्ट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट डी के बारे में बात करें, तो पार्ट डी के अंदर हमारा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, पार्ट डी के अंदर हम बात करें क्वेश्चंस का, तो पार्ट डी के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो पार्ट डी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो पार्ट डी के अंदर जो क्वेश्चन फर्स्ट आने वाला है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 4 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन ये आने वाला है। इसके और का जो ऑप्शन होगा वो भी आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद में हम बात करें अगला क्वेश्चन इसके पार्ट डी का, पार्ट डी का हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, सेकंड क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन आपके 8.3 में से आने वाला है, एक्सरसाइज 8.3 में से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज से। 99% चांस यही होता है कि इसका क्वेश्चन जो होता है वो और के ऑप्शन में भी 8.3 का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बाई चांस यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो 8.2 में से ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, या 8.1 में से ये क्वेश्चन आ जाएगा।
लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 8.3 में से ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और के ऑप्शन में, या और दोनों क्वेश्चन आपके और वाले जो होंगे वो 8.3 में से ही आएगा। बाकी 0.1%, 0.1% चांस हो सकता है कि ये 8.1 और 8.2 में से आ सकता है। यदि हम बात करें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये आपके स्टैटिक्स चैप्टर से आने वाला है, स्टैटिक्स चैप्टर से। तो स्टैटिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, और इसके अंदर आपका और वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी चैप्टर से आने वाला है। और इसके अंदर हो सकता है कि फर्स्ट के अंदर आपको मीन और मोड पूछ लेता है एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर, और फिर और के अंदर आपसे मीडियन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लेकिन आएगा इन तीनों में से मीन, मोड, मीडियन। तो ये आपका जो पार्ट डी है वो बहुत ही इजी हो जाता है कि आपको फिक्स पहले से पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से बनने वाले। तो ये था। अब हम बात करें पार्ट सी के बारे में, तो इसमें आने वाले हैं आपके 4 क्वेश्चन सी के अंदर। और सी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं सी पार्ट से, तो सी पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन आने वाले हैं सर्कल चैप्टर से। और सर्कल का क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो 10.2 के अंदर बनने वाले हैं, तो वहाँ से आपका 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें इसके, तो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 से आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 एपी से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है, एपी से आपका क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स का। इसके बारे में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो ये आने वाला है आपके चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 से यहाँ पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के बनने वाले हैं, 7.1 में भी हैं और 7.2 में से है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस चैप्टर का नाम है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फिर वापस स्टैटिक्स चैप्टर से आने वाला है ये, और यहाँ भी आपसे मीन और मीन, मोड और मीडियन के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक का। अब हम इसके बारे में कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और फिर आपको और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस तरीके से चलिए, थैंक